तो पृथ्वी शा को तो आप लोग जानते ही होंगे। पृथ्वी शा जो एक टाइम पर बहुत बड़ा नाम बनकर उभरे थे और उनको कहा जाता था कि वो आने वाले दौर के वीरेंद्र सहवाग हैं। दरअसल पृथ्वी शा का टाइम पिछले कुछ टाइम से खराब चल रहा है, अच्छा चल ही नहीं रहा है। अभी एक मैच हो रहा था रणजी ट्रॉफी शुरू होने से पहले। रणजी ट्रॉफी के लिए एक प्रैक्टिस मैच चल रहा है मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे थे पृथ्वी शा और मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं मुशीर खान, और इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ पंगा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। पृथ्वी शा ने उस इनिंग में महाराष्ट्र की तरफ से जो खेल रहे हैं वो रणजी का प्रैक्टिस मैच 181 रन की शानदार इनिंग खेली। 181 रन की इनिंग में उन्होंने लगभग 21-22 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया। विकेट गिरने के बाद वो सीधे मुशीर खान की तरफ बढ़े, खबरें आ रही हैं मुशीर खान की तरफ बल्ला लेकर चढ़े और कॉलर भी पकड़ लिया। जी हां, अपने पुराने टीममेट के साथ में उन्होंने ये घटिया व्यवहार किया है। अब पृथ्वी शा के पास्ट के बारे में तो आपको भी पता है कि किस तरह से वो लड़कीबाजी वाला कांड हुआ था, कैसे वो लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद उनके करियर के पूरे तरीके से एल लग गए थे। तो इस झगड़े की सारी कहानी अंदर से लीक हो गई और पब्लिक डोमेन में भी आ गई है। जो खबर है वो ये निकल कर आई है कि दरअसल मुशीर खान गेंदबाजी करा रहे थे। मुशीर खान की गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेला पृथ्वी शा ने और वो गेंद टंग गई और फील्डर ने उसको कैच पकड़ लिया और मुशीर खान ने पृथ्वी शा का विकेट ले लिया और मुशीर खान ने उनको बोला सिर्फ थैंक यू। जी हाँ, अंदर की खबरें यही आई है कि उन्होंने बोला थैंक यू, और थैंक यू सुनकर पृथ्वी शा इतने चिढ़ गए कि वो डायरेक्ट बल्ला लेकर मुशीर खान की तरफ चल दिए और वहां पर उन्होंने उनका कॉलर भी पकड़ लिया। ये खबरें अंदर से लीक होकर आ गई हैं। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि छींटाकशी चल रही थी पिछले 2 दिन से, हल्की फुल्की चल रही थी, और जिस तरह से पृथ्वी शा शानदार इनिंग खेल रहे थे तो स्लेजिंग तो थोड़ी बहुत चल ही रही होगी। लेकिन उसके बाद सिर्फ अगर ये कहा गया है कि थैंक यू, और कोई गेंदबाज किसी बल्लेबाज का विकेट लेने के बाद कहता है थैंक यू, तो उस थैंक यू से इतना टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी शा को हम जानते हैं। पृथ्वी शा जिनको एक दौर में कहा जाता था कि आने वाले टाइम के वीरेंद्र सहवाग हैं, भारतीय टीम में बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे, लेकिन उन्होंने नाम तो पैदा ही नहीं किया बल्कि टीम से भी बाहर हो गए। आज उनके हालात ये हैं कि आज आईपीएल में भी कोई टीम उनको खरीदने को तैयार नहीं है। आईपीएल में भी वो नहीं चल पा रहे हैं। भारतीय टीम में तो उनका आने का रास्ता शायद बंद ही हो गया। अब तो क्या ही आएंगे, उम्र भी हो गई है और दूसरे खिलाड़ियों ने पूरा कब्जा भी जमा रखा है, नए खिलाड़ी भी लाइन में बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन पृथ्वी शा ने वही किया जिसके लिए वो बदनाम है, जिस वजह से उनका बेहतरीन चलता हुआ क्रिकेट करियर खत्म हो गया था। एक नाम जो बहुत बड़ा नाम हो सकता था, वो नाम पूरे के पूरे तरीके से बदनाम हो गया था, खेल से दूर हो गया था, फिटनेस से दूर हो गया था, और अब अपने पुराने खिलाड़ी के साथ में, पुराने सह खिलाड़ी के साथ में, क्योंकि दोनों के दोनों मुंबई टीम से ही खेला करते थे, लेकिन फिलहाल मुंबई टीम से अब पृथ्वी शा नहीं खेल रहे हैं, वो महाराष्ट्र से खेल रहे हैं और मुंबई से खेल रहा है मुशीर खान। तो मुशीर खान के बीच और इनके बीच में ये थैंक यू वाला कांड हुआ। कांड क्या हुआ, वो थैंक यू बोल दिया। भाई गेंदबाज आउट करने के बाद बोल ही देते हैं, लेकिन उसके बाद ये बल्ला वल्ला लेकर चढ़ गए, कॉलर पकड़ लिया। तो ये खबरें अंदर से निकलकर सामने आई हैं, और ये जो है ये पृथ्वी शा के लिए शायद और भी ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी शा पहले से ही अपने कांडों के लिए बदनाम है। अब उन्होंने रणजी ट्रॉफी से पहले ही रणजी के प्रैक्टिस मैच में ये कांड कर दिया है। तो यहां पर देखिए स्लेजिंग का तो यह है कि स्लेजिंग तो बड़े बड़े मैचों में भी चलती रहती है। अगर स्लेजिंग से तंग आकर खिलाड़ी हाथापाई करने लगे तो भाई एक दो तो मैदान में गिर जाएंगे, कोई किसी को मार देगा। तो भाई मुंह का जवाब मुंह से दो। हमने बहुत बड़ी बड़ी स्लेजिंग देखी है, इंटरनेशनल मैचेस में देखी है। अफरीदी गंभीर वाली आपको याद होगी, 2005-4 के करीब में शायद वो मैच हुआ था। कितनी देर तक वो हुई थी, आपस में हीट आर्गुमेंट हुआ था, मुंह से वो गालियां भी म्यूट कर दी गई थी, जबकि सामने से दिख रही थी कि गालियां बकी जा रही हैं, लेकिन किसी ने भी किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा था, हाथ बंधे हुए थे। उनको भी पता था कि अगर हाथ छोड़ दिया जाएगा तो भाई कांड हो जाएगा। स्लेजिंग चल रही है, आप एक दूसरे का मुंह का जवाब देते रहो, लेकिन अगर आप किसी का कॉलर पकड़ लोगे, किसी के ऊपर बल्ला लेकर चढ़ जाओगे, तो भाई आपके करियर की तो वाट लगना ही लगना है। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं सब वजहों की वजह से पृथ्वी शा जो है वो बिल्कुल बदनाम बन के रह गए हैं। पृथ्वी शा बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। कोई टीम उनको खिलाने को तैयार नहीं है। भारतीय टीम से तो पत्ता ना जाने कब का कट चुका है। इवन आईपीएल में भी कोई टीम उनको खरीदने को तैयार नहीं है। तो पृथ्वी शा के इस बिहेवियर पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पृथ्वी शा को अब भी इस कंडीशन में भी ये सब शोभा देता है या नहीं देता है? और दूसरी तरफ मुशीर खान एक उभरते हुए सितारे हैं जो आने वाले टाइम में 100% भारत के लिए खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह के वो ऑलराउंडर है, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहा है, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहा है, भाई साहब ज्यादा दिन तक उनको टीम से दूर रख नहीं सकते। हाँ, सियासत हो जाए और उनको बिल्कुल मन बना लिया जाए उनको टीम में नहीं लेने का, तब दूसरी बात है।
पृथ्वी शा के बिहेवियर के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।